दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप को देखकर स्वयं देवता भी विस्मित रह जाते हैं? कौन सी शक्ति है जो साधक को अटूट विश्वास और असीम धैर्य प्रदान करती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की वह दिव्य कथा, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या और अटूट संकल्प से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो हमें केवल आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन को संवारने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आइए अंत तक जुड़े रहिए और जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत गाथा और उनकी महिमा का वह रहस्य जो हर साधक के जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का तेज निराला है। उनका प्रकाश पूरे जग को आलोकित करता है। वे शक्ति और ज्ञान की धारा हैं, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की वंदना करते हैं। उनकी तपस्या और संयम की शक्ति पूरे जगत को प्रेरणा देती है। वे सच्चे ज्ञान, धैर्य और आत्मसंयम का प्रतीक हैं। उनकी कृपा से साधक को अटूट विश्वास और साधना में दृढ़ता प्राप्त होती है। आइए श्रोतागण, आज सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। ये देवी मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो तप, संयम और साधना का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ है तप और ज्ञान, जबकि चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी वह स्वरूप हैं जो तप और साधना के मार्ग पर अग्रसर रहती हैं। पुराणों के अनुसार यह रूप माता पार्वती का ही है, जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है, जो उनके तपस्विनी स्वरूप का प्रतीक है। उनका तेजस्वी और शांत मुखमंडल साधकों को संयम और तप की प्रेरणा देता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप त्याग और कठिन तपस्या का द्योतक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक घोर तप किया। शुरुआत में वे केवल फल फूल खाकर तपस्या करती रहीं, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। इसके बाद उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और कठोर व्रत धारण की। मां की यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। इससे देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रभावित हुए। इसी कठोर साधना के कारण वे ब्रह्मचारिणी नाम से प्रसिद्ध हुईं। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में वे शिव को पति रूप में पाने का व्रत रख चुकी थीं और अब उन्हें कठोर तप करना होगा, तो माता ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने हर कठिनाई सहकर भी भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया। अपने राजसी सुखों का त्याग कर वे वन में तपस्या करने चली गईं। यह संकल्प उनकी अद्वितीय आस्था और समर्पण का प्रतीक था। माता ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या देखकर देवता भी चकित रह गए। उनकी आराधना इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे माता की परीक्षा लें। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा ली। अंततः सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। जब माता पार्वती ने यह संकल्प लिया था, तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव को पाना आसान नहीं है। कठोर तप और संयम के बिना यह संभव नहीं। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर माता ने और भी दृढ़ निश्चय कर लिया और वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कठिन व्रत धारण किए और योगियों के समान कठोर जीवन अपनाया। मां की तपस्या इतनी कठिन थी कि संपूर्ण प्रकृति प्रभावित हो उठी। वृक्षों ने फल फूल देना तक बंद कर दिया। नारद मुनि के उपदेश को मानकर माता पार्वती वन में चली गईं और घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कठिन व्रत धारण किए और योगियों की तरह कठोर जीवन अपनाया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरी प्रकृति प्रभावित होने लगी। वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया, नदियां सूखने लगीं और स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे माता की तपस्या को स्वीकार करें। माता ब्रह्मचारिणी की अटूट साधना और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे ही उनके पति बनेंगे। भगवान शिव का वरदान पाकर माता की तपस्या सफल हुई और वे गौरी रूप में राजमहल लौटी। आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को संयम, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक हर संकट में साहस और आत्मविश्वास से भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे सफलता, वैवाहिक सुख और अंततः मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है।
मां ब्रह्मचारिणी मेरी हमें यह शिक्षा देती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अटूट संकल्प और कठिन परिश्रम आवश्यक है। सच्ची भक्ति और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका शुभ फल अवश्य मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करें। फिर एयूएम ब्रह्मचारिण्याय नमः या एयूएम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। माता को फल, दूध और मिश्री का भोग लगाकर उनकी आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराएं और प्रसाद वितरित करें। ऐसा करने से मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को दृढ़ संकल्प, आत्मबल और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। अब कथा के समापन से पहले आइए हम सब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। आप हैं हिमालय राज की पुत्री गिरिजा देवी, जिनकी लीला से पूरा विश्व आनंदित होता है। आप नंदीगणों द्वारा पूजित हैं, विंध्याचल के शिखरों पर निवास करती हैं और अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली हैं। आप ही हैं भगवान शिव की अर्धांगिनी, विश्व को समृद्धि देने वाली और महिषासुर का वध करने वाली देवी। आपकी महिमा अपरंपार है, तीनों लोकों की पालनहार, देवताओं को वरदान देने वाली, पापों का नाश करने वाली और असुरों का संहार करने वाली। हे जगत जननी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे पर्वत पुत्री मां दुर्गा, आप महिषासुर का संहार करने वाली हैं। आपकी ललाट से झूलती लटें मोहक हैं और आपके दर्शन से भक्त मुग्ध हो जाते हैं। आप रणभूमि में दैत्यों के हाथियों को परास्त करती हैं, उनके मस्तक खंड खंड कर देती हैं और अपने अस्त्रों से चंडमुंड जैसे असुरों का अंत कर देती हैं। हे जगत जननी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप रणभूमि में मत्त शत्रुओं का वध करने वाली अजर अमर शक्ति की धनी हैं। आप ही शिव की प्रिय प्रमथनाथ की आस्था समझकर उन्हें प्रसन्न करने वाली हैं। आप दुष्ट दैत्यों के छल प्रपंच का अंत कर धर्म की रक्षा करती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो। आप शरणागत की रक्षा करने वाली हैं। त्रिशूल धारण कर दैत्यों का विनाश करती हैं और देवताओं के नगाड़ों की गूंज से संपूर्ण दिशाओं को गूंजायमान कर देती है। आपकी महाशक्ति से धूम्रलोचन जैसे राक्षस भस्म हो जाते हैं। आप रक्त बीज का रक्त पीकर उसकी उत्पत्ति को ही नष्ट कर देती है। शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं और शिवगणों को प्रसन्न करती है। हे अद्भुत देवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में आपके कंगन धनुष की भांति चमकते हैं। आपके स्वर्ण तीर शत्रुओं का हृदय चीर देते हैं और उनकी चीखें आकाश में गूंज उठती हैं। आप संपूर्ण सेनाओं का संहार कर सकती हैं और अपने गणों को रणभूमि में उतारकर चारों ओर विजय का नाद भर देती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी महिमा अपरंपार है। आप स्वर्गीय गीतों, वाद्यों और नृत्य से प्रसन्न होती हैं। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मोहित करता है। आपके मुख की मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति जगत को प्रकाश देती है। आपकी ललाट चंद्रमा जैसी शीतल है और आपके नेत्र सूर्य समान तेजस्वी हैं। आप समस्त कलाओं की जननी हैं। आपके केश पुष्पों से सुशोभित हैं। आपके स्वर से कोयल भी लज्जित हो जाती है और आपके साथ साधारण जन भी मधुर गीत गाने लगते हैं। हे पर्वत पुत्री, हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे पर्वत पुत्री मां दुर्गा, आपकी दिव्य आभा से चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। आपके रेशमी वस्त्र और अलंकरण से आपका स्वरूप और भी अद्भुत प्रतीत होता है। देवताओं और असुरों के मुकुट आपके चरणों में झुकते हैं और आपके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह प्रकाशित होते हैं। आपका सौंदर्य और वैभव सोने के पर्वतों की भांति जगमगाता है। हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप असंख्य असुरों का संहार कर विजय प्राप्त करने वाली हैं। राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य जैसे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने वाली है। जो भी आपके पवित्र चरणों की सेवा करता है वह स्वयं कमल निवास विष्णु की कृपा जैसा आनंद पाता है। आपके चरण ही परम पद हैं, उनके ध्यान से ही मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो। सोने सी आभा से युक्त पवित्र नदियों के जल से स्नान करने वाली आप वह सुख प्रदान करती हैं जिसे पाकर इंद्र भी इंद्राणी के वक्ष की चिंता छोड़ देता है। आप में ही सरस्वती का ज्ञान, लक्ष्मी का सौभाग्य और पार्वती का कल्याण समाया है। आप ही मंगलमयी देवी हैं जिनकी शरण लेने से जीवन पूर्ण हो जाता है। हे पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो। आपका मुख चंद्रमा के समान निर्मल और शीतल है।
आपका स्मरण सभी अपवित्रताओं को दूर कर देता है। आपकी कृपा के बिना कोई भी शिवनाम रूपी परम धन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे तीनों लोकों पर दया करने वाली उमा, आप मुझ पर भी अपनी करुणा बरसाए। आपकी दया वैसे ही है जैसे आपके तीरों की प्रचंड वर्षा, सभी दुखों, पापों और तापों को हरने वाली। हे महिषासुरमर्दिनी, हे मोहक केशों से सुशोभित पर्वत पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।